जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने का पूरा सार दिया हुआ है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद के चक्र को श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य जीवन के सांसारिक मोह माया से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करने का सूत्र श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण का गीत भी कहा जाता है। भगवत गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन का परिवर्तन करने से ही दुखों का अंत होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपने चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। मनुष्य को अपने शरीर पर घमंड करने के बजाय हर मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन यह समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम चाहे कितने भी सही हों और चाहे कितने भी गलत हों, यह बात केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतर आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान के जीने में ही है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उसी पर अपना ध्यान लगाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप उसका बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है। गीता में लिखा है, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरे के लिए भी प्रयोग भी ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है।
अगर किसी व्यक्ति का मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, न तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और न ही कम, लेकिन जो लोग मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, वह व्यक्ति अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब बातों को भूलकर तुम यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही दूसरे लोक में है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। कठिन परिश्रम से बचने के लिए हर व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए।